Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will do chapter number 11 एक जादुई पिटारा। ये पाठ वीणा हिंदी न्यू एनसीईआरटी क्लास 3 का है। अभी तक हमने पार्ट 10 कवर कर लिए हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली हैं। अगर नहीं देखी हैं तो यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस, द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो बहुत प्यारी सी पोयम है एक जादुई पिटारा। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला। गोले पर जब बांधी सूतली, लगा नाचने पन कठपुतली। इसमें एक जादुई पिटारे की बात हो रही है। जैसे ही उस पिटारे को खोला तो उसमें से एक गोला निकला, और जब उस गोले पर सुतली सुतली यानी धागा या रस्सी बांधी तो वो क्या हुआ, नाचने लग गया। कैसे? कठपुतली बनकर। फिर आगे क्या दिया है, कठपुतली ने गाड़े खूंट, उसमें निकले 900 ऊंट। उसमें से 900 ऊंट निकले, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। उन ऊंटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। जब उन ऊंटों पे सवारी करके निकले तो क्या हुआ, रास्ते में एक सुपारी मिली। फिर उसी सुपारी को जब काटा, उसमें निकला 9 मन आटा। 9 मन यानी कि 9 को 40 से गुना कर दो, एक मन में 40 किलो होते हैं, तो इतना सारा आटा निकला। फिर उस आटे पर नारियल फोड़ा, उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा। जैसे ही उस आटे के ऊपर एक नारियल को फोड़ा, उसमें से क्या निकला, एक घोड़ा निकला। फिर घोड़े को जब एड़ लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई। घोड़े को जैसे ही एक एड़ लगाई, लगाना मतलब धक्का देना, जैसे ही एक धक्का लगाया आसमान तक पहुंच गया। पाया वहां एक गुब्बारा, जिस पर छेद हुए थे 12। आसमान में एक गुब्बारा मिला जिसमें कितने छेद थे, 12 यानी कि 12, 12। एक छेद पर था स्टेशन, जिस पर खड़ा हुआ था इंजन। उस 12 में से एक छेद पे एक स्टेशन था जिसमें एक इंजन भी खड़ा हो रखा था। उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें निकल पड़े 2 भैंसे। जब इंजन को धोने लगे तो उस इंजन में से क्या निकले, 2 भैंसे। भैंसे लाकर जोता खेत, नाज हुआ 1200 सेर। जब उन भैंसों को लाकर खेत को जोता तो उसमें से कितना अनाज हुआ, 1200 सेर। फिर खाखा नाज हुए दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने। उसके बाद ये लोग अनाज खाकर बहुत मस्त हुए और खुशी खुशी रहने लगे। तो ये एक प्यारी सी पोयम थी। रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये क्योंकि एक जादुई पिटारा था तो उसमें से अजब गजब की चीजें हमने देखी जो भी हुई। अब इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। तो सोचिए और लिखिए। यहाँ कुछ प्रश्न है। पहला है, कविता के अनुसार पिटारा जब खोला गया तो उसमें से क्या क्या निकला। तो जैसे ही पिटारा खोला गया उसमें से गप्पू गोला सबसे पहले निकला था। फिर उसके बाद बाकी की चीजें निकली थी। कविता में गिनती के कौन कौन से अंक आए हैं हमें ढूंढ कर लिखना है। तो हमने देखा था कविता में 1, 9, 100, 12, 1200, इन सभी अक्षरों का या कह सकते हैं अंकों का उपयोग हुआ है। अगला है, 9 मन आटा किसमें से निकला था। तो सुपारी में से 9 मन आटा निकला था। फिर किसान खेतों को जोतने के लिए किसका सहारा लेते हैं। तो किसान खेतों को जोतने के लिए बैल या भैंसों का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है, खोजिए और लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों से तुक मिलने वाले शब्द कविता में से हमें ढूंढने हैं और लिखने हैं। तुक मिलने वाले मतलब सुनने में एक जैसे लगना। जैसे पहला है खोला, खोला से मिलता हुआ शब्द है गोला। खूंट, खूंट से मिलता हुआ ऊंट। सवारी, सुपारी, सुतली, कठपुतली। तो ये हो गए तुकबंदी वाले शब्द। अब यहाँ दिया गया है, जब एक गोला कहलाता है और अनेक हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, गोले। अगर एक गोल हमारे पास है तो उसको बोलते हैं गोला, और बहुत सारे गोले हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गोले। एक गोल नहीं बोलते। ऐसे ही नीचे हमें एक वचन शब्द दिए हुए हैं, उनको हमें बहुवचन में बदलना है, मतलब बहुत सारे। ओके, तो जैसे पिटारा, बहुत सारे पिटारे होंगे तो पिटारे। घोड़ा, घोड़े। भैंस, भैंसे। गुब्बारा, गुब्बारे। तो एक वचन मतलब जब एक चीज होती है, और बहुवचन मतलब जब बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर आगे है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचानते हुए खेलों के नाम के साथ हमें उनको मिलाना है। जैसे पहले चित्र में बच्चे रस्सी कूद रहे हैं तो इसको हम इससे मिला देंगे, रस्सी कूदने का खेल। फिर जादूगर जादू दिखा रहा है तो जादूगर का खेल। फिर यहाँ कठपुतली का नाच हो रहा है या खेल हो रहा है तो कठपुतली का खेल। तो इस तरीके से हमने सही पेयर्स मैच कर लिए। नेक्स्ट है, कविता के आधार पर हमें पंक्तियों को अच्छी तरीके से या उचित मिलान करना है। जैसे पहला है, गोले पर जब बांधी सुतली, तो उसके बाद क्या हुआ था,
लगा नाचने बन कठपुतली, इससे मिला देंगे। नेक्स्ट है एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला, थर्ड से मैच करेंगे। उन ऊंटों पर हुई सवारी, फिर मिली राह में एक सुपारी, इससे मैच करेंगे। घोड़े के जब एड़ लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई, तो ये पहले से मिला देंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है नीचे लिखे अक्षरों के क्रम को व्यवस्थित करके सही शब्द लिखिए। जैसे यहाँ उदाहरण में देखो, रा और घो, ये आगे पीछे दिया हुआ है, इसको हम सही करेंगे तो क्या बन जाएगा, घोड़ा। ऐसे ही चा ना, तो ये क्या बन जाएगा, ना चा। फिर रा टा पी, इसको सही करेंगे तो पी टा रा। फिर ला क नी, ये क्या बनेगा, नी क ला, निकला। फिर ला गो, ये बन जाएगा गो ला। फिर श का आ, ये क्या बनेगा, आकाश, आकाश। तो नाचा, पिटारा, निकला, गोला और आकाश। अगला है, यहाँ दिया गया है नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए। यदि आपको इनमें से किसी की सवारी करने का अवसर मिले तो आप किसकी सवारी करना चाहेंगे, उसके बारे में 4-5 पंक्तियां भी बताइए। तो आप अपनी पसंद से यहाँ रंग भर लेंगे, मैंने एग्जाम्पल के लिए फिल किया है। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं ऊंट की सवारी करना चाहूंगी, आप अपने बारे में बताएंगे। और ऊंट के बारे में मैंने यहाँ 4 लाइनें बताई हैं। ऊंट एक पालतू पशु है, ये रेगिस्तान में पाया जाता है और इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि ये रेत में बहुत आसानी से चल पाता है। फिर आगे हमें फिर से कलर भरने के लिए दिया गया है और कहा है नीचे जादुई पिटारा का एक चित्र दिया गया है, उसमें अपनी पसंद के रंग भरिए और आप भी एक जादुई पिटारा बनाइए और बताइए कि आप उसमें क्या क्या रखेंगे। तो पहले तो आप अपनी पसंद से रंग फिल कर लेना है। अब कौन सी चीजें आप अपने जादुई पिटारे में रखना चाहेंगे, तो जैसे मैं अपनी जादुई पिटारे में गेंद, कठपुतली, खेल खिलौने वाली रेलगाड़ी, गुड़िया और बहुत सारी चीजें, आप क्या क्या रखना चाहेंगे वो आप यहाँ बता सकते हैं। फिर दिया हुआ है कि मेरी कलाकारी, नीचे इस तरीके से हमें पेपर को कट करके और डंडी के ऊपर, स्टिक के ऊपर पेस्ट करके ऐसी कठपुतली बनानी है। आप भी अपनी पसंद के फल, फूल, साग, पशु पक्षी व जानवरों के पुतले तैयार कर सकते हैं। कठपुतलियों का एक पिटारा आपको तैयार करने में आप अपने शिक्षक को सहयोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पेपर को कट करके हाथी बना दिया, फिर शेर बना दिया, बंदर बना दिया, और भी हैं जैसे यहाँ टाइगर बना दिया, फिर बर्ड बना दी, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं हम कि चीज़ें बनाई हैं पेपर को कट करके। तो ये इस तरीके की कठपुतली आप भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ कुछ पढ़ने के लिए दिया है, देखिए। तुम्हें कौन सा मौसम पसंद है, गर्मी या सर्दी, ये पूछता है। तो ये क्या कहता है, दोनों। तो फिर ये कहता है वाह कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें दोनों पसंद है। तो मुझे गर्मी में सर्दी पसंद है और सर्दी में गर्मी पसंद है। तो ये आपको हंसाने के लिए एक जोक दिया हुआ था। इसी के साथ हमने पाठ 11 जिसमें एक कविता थी जादुई पिटारा, वो कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please do like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.